सबसे बड़ी जो नंबर है एमसीक्यूज का वो बायोलॉजी पोर्शन से पूछा जाता है। 68 में से 65 एमसीक्यूज बड़े आराम से सही अटेम्प्ट करके आ सकता है। 65, 66 एमसीक्यूज सही कर दिए तो वहां जो गलतियां होंगी वो अच्छा खासा कंपनसेट हो जाएंगी। 15 से 18 एमसीक्यूज ऐसे होते हैं कि जो थोड़े से प्रॉब्लम क्रिएटिंग होते हैं। इसमें से पेडिग्री के जो क्वेश्चन हैं वो आ जाते हैं, उसमें बच्चे अक्सर मिस्टेक कर देते हैं। इस वक्त तो है प्रैक्टिस का टाइम है, ठीक है ना। जितना ज्यादा बच्चा जो है वो टेस्ट दे, ठीक है ना, एमसीक्यू सॉल्व करे, ठीक है ना। अब क्योंकि पढ़ाई का टाइम तो समझ लीजिए मेरे हिसाब से ओवर हो चुका है। डॉटेड शीट की प्रैक्टिस करें, क्योंकि अक्सर बच्चे गलती कराते हैं कि वो सीक्वेंस आउट कर देते हैं। और ये मेरी बात जो है वो बच्चे बहुत अच्छी तरह से समझ लेंगे जिन्होंने पिछले साल इस तरह की मिस्टेक्स की हैं कि पता चला कि 2 की जगह छोड़नी थी, उन्होंने 1 की जगह छोड़ी, पूरा सीक्वेंस आउट हो गया। कभी कोई पेरेंट नहीं पूछता कि भाई आपके यहाँ जो फैकल्टी है, केमिस्ट्री पढ़ाने वाला जो टीचर है, उसकी अपनी क्वालिफिकेशन कितनी है। जो आपको फिजिक्स पढ़ा रहा है वो कितना क्वालिफाइड है, आप टीचर का नाम पूछें और आप देखें उसको कि वाकई वो सब्जेक्ट का उस्ताद है भी कि नहीं है, उसने उस सब्जेक्ट में मास्टर्स किया हुआ या नहीं किया हुआ है। सेंटर की एक्टिविटी के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे कि वो इस हवाले से क्या प्लान रखता है, क्या काम करना चाहता है? जी हाँ, हमारा ये जो कोर इंस्टीट्यूट है, हम लोगों ने अपने क्यू बैंक पे काम शुरू कर दिया है। बच्चों के साथ इंटरेक्शन, पेरेंट्स का इंटरेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम। आज की पॉडकास्ट में हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं इनफैक्ट उन बच्चों के लिए बहुत सारी काम की बात है जो कि एमडीकेट का टेस्ट इस साल देने जा रहे हैं और आइंदा भी वो बच्चे जो कि देना चाहेंगे। तो ये पॉडकास्ट बेसिकली खास तौर पे उन बच्चों के लिए और जो उनकी क्वारीज प्रॉब्लम्स होती हैं, आज हम इंशाल्लाह इस पॉडकास्ट में उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हैं सर फरहान रजा, माशाल्लाह से एक अरसे से इनफैक्ट अपने सब्जेक्ट में जबरदस्त काम करते आ रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैं बिल्कुल फौरी तौर पे मैं आपके साथ एक क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं क्योंकि बच्चे चाहते हैं कि उसका जवाब उनको मिले। सर बायोलॉजी जो है हमारा जो सब्जेक्ट एमडीकेट में है, उसकी टेस्ट में, एमडीकेट टेस्ट में क्या इंपॉर्टेंस है? देखिए, आप सब जानते हैं कि बायोलॉजी का जो टेस्ट होता है 68 एमसीक्यूज जो हैं वो बायोलॉजी के एमसीक्यूज होते हैं 68। तो आप अगर इसको कैलकुलेट करें तो एक सबसे बड़ी जो नंबर है एमसीक्यूज का वो बायोलॉजी पोर्शन से पूछा जाता है। अच्छा, बायोलॉजी का मामला ऐसा है कि देखिए आप थोड़ी सी मेहनत कर लें ना बच्चा, तो ये 68 में से 1-2 चलें, ह्यूमन एरर भी हो जाता है, गलतियाँ भी हो जाती हैं छोटी मोटी, तो वो 68 में से 65 एमसीक्यूज बड़े आराम से सही अटेम्प्ट करके आ सकता है। केमिस्ट्री, फिजिक्स कंपैरेटिवली जो है वो थोड़े से कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट्स हैं, उसमें बच्चों के गलती के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। इस वजह से वहाँ जो है वो अक्सर बच्चे गलतियाँ कराते हैं, मिस्टेक कराते हैं। तो अगर यहाँ आपने 65, 66 एमसीक्यू सही कर दिए तो वहाँ जो गलतियाँ होंगी वो अच्छा खासा कंपनसेट हो जाएंगी। दूसरी बात यह है कि बायोलॉजी में जो हम देखते आ रहे हैं पेपर का पैटर्न ऐसा होता है कि तकरीबन 68 एमसीक्यूज में से 50 एमसीक्यूज ऑलमोस्ट ऐसे होते हैं कि जो मेमोरी रिकॉलिंग क्वेश्चंस होते हैं। राइट। तो वो तो एमसीक्यू लिखा हुआ है, थोड़ा सा भी अगर बच्चे ने पढ़ा हुआ है तो उसको ऑप्शन देख के ही या बाज़ों को तो ऑप्शन नहीं भी देखे फौरन उसको राइट आंसर जहन में आ जाता है। सिर्फ जो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आती है वो 15 से 18 एमसीक्यूज ऐसे होते हैं कि जो थोड़े से प्रॉब्लम क्रिएटिंग होते हैं, ठीक है ना। उसके लिए जाहिर सी बात है बच्चे को मेहनत करना पड़ेगी। इस सिलसिले में मैं ख़ास तौर पे 2 चैप्टर्स को ज़रूर इनका जिक्र करूँगा जिसमें बच्चे जो हैं वो गलती करते हैं। एक चैप्टर है बायो एनर्जेटिक्स और दूसरा चैप्टर है वेरिएशन एंड जेनेटिक्स, ठीक है ना, जिसको इनहेरिटेंस के नाम से भी बच्चे जानते हैं। उसमें कुछ ऐसे जो है वो कॉन्सेप्चुअल टाइप के क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं, जैसे जेनेटिक्स में से पेडिग्री के जो क्वेश्चंस हैं वो आ जाते हैं, उसमें बच्चे अक्सर मिस्टेक कर देते हैं। बायो एनर्जेटिक्स वाला जो चैप्टर है उसमें लाइट रिएक्शन में या कैल्विन साइकिल में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एग्जामिनर थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूज करके पूछ लेता है, तो वहाँ बच्चे जो हैं वो गलतियाँ ज़्यादा करते हैं। तो मैं बच्चों को यही एडवाइस करूँगा कि ख़ास तौर पर इन 2 चैप्टर को आप अच्छी तरह से फोकस करें। बेहतरीन सर ने मालूमात दी इस हवाले से, और अगर इन चीज़ों का आप फोकस कर लेते हैं तो नो डाउट आप अपना टेस्ट स्कोर ओवरऑल बहुत अच्छा बना सकते हैं। सर एक क्वेश्चन है जो कि मैं फील करता हूं कि मैं सबसे ज़्यादा पूछूं और मुझे उस बारे में बेहतर मालूमात मिल सके। सर इस वक्त जो टाइम लिमिटेशन है बच्चे की, यानी कि हम जो है वो बहुत लिमिटेड टाइम पे मौजूद हैं बच्चे के पास टाइम, और एमडीकेट सर पर है 10 तारीख को टेस्ट है। तो सर इस मोमेंट पे बच्चे को क्या करना चाहिए अपने टेस्ट में जबरदस्त स्कोर करने के लिए? व्हाट शुड ही डू? देखिए, मेन चीज़ अब इस वक्त तो है प्रैक्टिस का टाइम है, ठीक है ना। जितना ज़्यादा बच्चा जो है वो टेस्ट दे, ठीक है ना, एमसीक्यू सॉल्व करे, ठीक है ना। अब क्योंकि पढ़ाई का टाइम तो समझ लीजिए मेरे हिसाब से ओवर हो चुका है। एमसीक्यूज आप करें, पहले आप कोई भी आपके पास बुक है जो है
बहुत सारी मार्केट में किताबें हैं, वो सब बच्चों के पास होती हैं, ठीक है ना। या आप जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं उन्होंने भी, हर इंस्टीट्यूट जो है बच्चों को बुक्स प्रोवाइड करता है, तो वो उसमें एमसीक्यूज जो है वो आप डॉटेड शीट लें, जिस तरह की जो आती है जो पेपर में उनको दी जाएगी, वो उस तरह की शीट रखें। आप एमसीक्यूज जो मौजूद हैं उनका आप आंसर शीट अपने वो डॉटेड शीट की प्रैक्टिस करें, क्योंकि अक्सर बच्चे गलती कराते हैं कि वो सीक्वेंस आउट कर देते हैं। और ये मेरी बात जो है वो बच्चे बहुत अच्छी तरह से समझ लेंगे जिन्होंने पिछले साल इस तरह की मिस्टेक्स की हैं कि पता चला कि 2 की जगह छोड़नी थी, उन्होंने 1 की जगह छोड़ी, पूरा सीक्वेंस आउट हो गया, तो सारा पता लगा पेपर ही उनका खराब वो तो बिल्कुल खराब हो गया। बिल्कुल। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि उन्हें दोबारा से वो ओएमआर शीट मिले, नहीं वो ऐसा भी पॉसिबल नहीं, एक शीट मिलती है। तो भाई इस बात को बहुत बहुत ध्यान करना है, फोकस करना है कि आप ओएमआर शीट जो होती है 200 एमसीक्यूज के लिए, आप वो उस पर अपनी प्रैक्टिस करें। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो सीक्वेंस आउट होने का चांस जो है वो ना होने के बराबर रह जाएगा, यानी कि खत्म हो जाएगा। अगर आप सिंपली ऐसे ही करते रहते हैं तो फाइनली वहां जाकर बैठेंगे, खुदा ना खास्ता गलती हो गई है तो ये गलती आपके गले पड़ सकती है, तो इस चीज का आपने बड़ा ध्यान रखा है। अच्छा सर, एक और चीज जो मैं फील कर रहा हूँ कि अभी जैसे कि हम देख रहे हैं कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की ओवरऑल बुक्स जो है वो तब्दील होती जा रही हैं, और आने वाली यानी कि 2024 में जो बच्चे टेस्ट देंगे एमडी कैट का, उसकी प्रिपरेशन करेंगे, उसके लिए उनके पास बिल्कुल न्यू बुक्स है। और हम ये बात जानते हैं कि जब न्यू बुक्स आती हैं तो सबसे ज्यादा जरूरत उन टीचर्स की होती है कि जो टीचर्स उन सब्जेक्ट्स पर साल काम करते आ रहे हों, जो कि अपने सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं। तो सर आप क्या एडवाइस करते हैं कि अब आने वाले साल में जो बहुत सारे बच्चे में देख रहे हैं, तो उन बच्चों को क्या करना चाहिए, इंस्टीट्यूशन की सिलेक्शन किस बेस पे करनी चाहिए? देखिए, मैं इस सिलसिले में एक बात ये कहूँगा कि देखिए अब जो नई किताबें आ रही हैं ना, वो पेरेंट्स जो खुद टीचिंग प्रोफेशन से जिनका ताल्लुक है, वो मेरी ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि नई जो किताबें आ रही हैं वो आसान नहीं है, और इनको पढ़ाना सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का ही काम है, ठीक है ना। जिसने सब्जेक्ट में मास्टर्स किया हुआ होगा वही टीचर जो है वो अच्छी तरह से वो किताबें पढ़ा सकता है। देखिए, आमतौर पर ये होता है कि पेरेंट्स जाते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट में, XYZ सब अपना काम अच्छे तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। एक तो पहली चीज़ समझ लीजिए कि नई किताबें आई हैं तो अब हर इदारे को अपना नया क्यू बैंक जनरेट करना होगा, और जो अच्छे इदारे हैं वो ज़ाहिर सी बात है इस पर काम कर रहे हैं और करवा रहे होंगे और करवाना चाहिए उनको, ठीक है। लेकिन एक और बड़ी अहम चीज़ है कि हम लोग किसी इदारे में एडमिशन के लिए जाते हैं, वो हमसे कहते हैं, हमसे फ़ीस पूछते हैं, पेरेंट जाते हैं, हम कहते हैं कि सर अच्छा इतनी फ़ीस है, सर कितना डिस्काउंट हो जाएगा। ये हमारे यहाँ आमतौर पे एक ट्रेंड ही है, हम डिस्काउंट पे फोकस कर रहे होते हैं कि हम ये सोच रहे होते हैं कि यार 5,000 रुपये बच जाएँ, 10,000 रुपये बच जाएँ, ठीक है ना। अच्छा, हमें इस बात का वो नहीं होता, हम ये सोच रहे हैं कि भाई ये इदारा है, पुराना इदारा है। और ये मेन चीज़ ये होती है कि आप ये कभी कोई पेरेंट नहीं पूछता कि भाई आपके यहाँ जो फैकल्टी है, केमिस्ट्री पढ़ाने वाला जो टीचर है, उसकी अपनी क्वालिफिकेशन कितनी है, जो आपको फिजिक्स पढ़ा रहा है वो कितना क्वालिफाइड है। आप टीचर का नाम पूछें और आप देखें उसको कि वाकई वो सब्जेक्ट का उस्ताद है भी कि नहीं है, उसने उस सब्जेक्ट में मास्टर्स किया हुआ या नहीं किया हुआ है। केमिस्ट्री का उस्ताद कौन है, उसकी अपनी क्वालिफिकेशन क्या है, उसका नाम क्या है, केमिस्ट्री का टीचर कौन है, बायोलॉजी का कौन टीचर है, इंग्लिश का कौन टीचर है। ये आपका राइट है, आप कस्टमर राइट्स जिसको आप कहते हैं, ये आपका राइट है, आप जाके पूछें इदारे में। डिस्काउंट से पहले आप इस पर फोकस करें, फिर अगर आप मुतमईन होते हैं कि हाँ यार इन्होंने जिन फैकल्टी टीचर्स के नाम बताए हैं ये टीचर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं, ठीक है, और फिर आप बात कर लें वो डिस्काउंट की। अगर वो इदारे की कैपेसिटी होगी तो वो आपको दे देगा, नहीं होगी तो नहीं देगा, लेकिन जो असल करने का सवाल है वो हम करते ही नहीं है। ये हमारे यहाँ है। अच्छा, मैं आपकी बात से ये समझ सका कि 2024 में इस सवाल की अहमियत बहुत बढ़ जाएगी। बिल्कुल, ये तो नेक्स्ट सेशन सब सारी बुक्स चेंज हो गई, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मेन सब्जेक्ट्स आ गए एमडी कैट के, जब उनकी बुक्स चेंज हो गई तो डेफिनेट सी बात है कि फिर अब जो आने वाला साल का टेस्ट होगा उन्हीं बुक से बनेगा। जी बिल्कुल, नई बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है बच्चे। बिल्कुल, सर, इस चैलेंज को कोप अप करने के लिए इनफैक्ट कोर एप्टीट्यूड सेंटर की एक्टिविटी के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे कि वो इस हवाले से क्या प्लान रखता है, क्या काम करना चाहता है? जी हाँ, हमारा ये जो कोर इंस्टीट्यूट है, हम लोगों ने अपने क्यू बैंक पे काम शुरू कर दिया है। जो किताबें आ चुकी हैं उन पर काम हो रहा है, स्टार्ट कर दिया गया है। जो किताबें अभी नहीं आई हैं, अब जैसे सेकेंड ईयर की बायोलॉजी की बुक अभी मार्केट में नहीं आई है, जिस वक्त अब ये टेलीकास्ट हो रही है इस वक्त तक तो सेकेंड ईयर बायोलॉजी नहीं आई है, ठीक है ना। जो किताबें नहीं आई हैं जाहिर सी बात है जब वो आ जाएंगी तो उस पर काम शुरू होगा, लेकिन जो आ गई हैं उस पर हमने काम शुरू कर दिया। जो हमारी टीम है काम कर रही है, अल्हम्दुलिल्लाह हम उस पर वर्किंग कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, ये एक ऐसा इदारा है जिसको रेकमेंड किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलिस्ट, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो भी टीचर हैं, फैकल्टीज हैं, आप जो हमारे पास आना चाहता है, हाय हमारे जो टीचर्स हैं, एक एक टीचर का आप नाम लें, हम नाम बताएंगे अपना और उसकी क्वालिफिकेशन बताएंगे उसको,
उसने किस सब्जेक्ट में मास्टर्स किया हुआ है, तो आप मुतमईन होते हैं तो एडमिशन लें। बाकी जगहों पर भी जाए, वहां पर भी जाके पूछेंगे कौन पढ़ा रहा है उनको। अच्छा, फिर मुझे एक और चीज याद आई इस हवाले से कि मैंने देखा कि कोर एप्टीट्यूड सेंटर में इनफैक्ट ये भी देखा गया कि टीचर से भी बाकायदा पेरेंट्स की इंडिविजुअली मुलाकात हो गई, बच्चे को स्पेस दी गई कि वो आकर अपनी डेमो क्लासेस आराम से ले, ठीक है, जो भी टाइम वो लेना चाह रहे हैं क्लासेस ले, वो सेटिस्फाई हो जाए, उसके बाद अपने प्रोसीजर को, वो दीगर जो प्रोसीजर उसका है वो उसको फॉलो करे। क्या ऐसा है? जी बिल्कुल ऐसी है कि जो बच्चे यहाँ पर आए, बच्चों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, आप आके अगर मिलना चाहते हैं मिल सकते हैं आप बच्चों से। सैटरडे संडे हमारे यहाँ फिजिकल क्लासेस होती हैं, तो तमाम बच्चे जो हैं वो टीचर के साथ हमारे, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा नहीं है कि 100 बच्चों की क्लास है हमारे पास, यानी लिमिटेड सीट्स पे हम एडमिशन देते हैं, ठीक है ना। तो थोड़े बच्चों पे काम कर रहे हैं, लेकिन कोशिश है रिजल्ट ओरिएंटेड काम करें हम, और टीचर्स का बच्चों के साथ इंटरेक्शन, पेरेंट्स का इंटरेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत अच्छा है। जो है बच्चे कभी भी हमें मैसेज करते हैं, हम फौरन रैपिड रिप्लाई करते हैं उनको, उनकी कोई प्रॉब्लम होते हैं फौरन हम उनको। अच्छा सर, अब हम अपने इस पॉडकास्ट को डेफिनेटली जो है वो, मेरा तो दिल नहीं चाह रहा कि मैं इसको खत्म करूं, अब मैं तो चाहता हूं कि बहुत सारे सवाल करूं, मगर टाइम लिमिटेशंस की बेसिस पे हम इसको रैप अप करने की तरफ जा रहे हैं। सर, आप एक कंक्लूसिव स्टेटमेंट हमें दीजिएगा कि एमडी कैट के बच्चे को क्या क्योंकि टाइम लिमिटेड बहुत है, बहुत लिमिटेड टाइम है सर, इस मोमेंट पे उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, अब 2-3 बातें। एक तो पहली चीज़, देखिए सारे सब्जेक्ट अपनी जगह अहमियत रखते हैं, ठीक है, और इस सिलसिले में हमारे कोर इंस्टीट्यूट के इंग्लिश के उस्ताद सर जुनैद यहाँ पर बैठे हुए हैं, इन्होंने तो माशाल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो बच्चों की क्लासेस ली, ठीक है ना, और ऑनलाइन सेशन चलाए उन्होंने। सिर्फ ये नहीं कि जो हमारे इदारे में पढ़ रहे हैं बच्चे, सारे बच्चे हमारे शहर के, हमारे सूबे के, हमारे मुल्क के बच्चे, सब हमारे बच्चे, तो उन्होंने बिला तफरीक सब बच्चों को जो है लॉजिकल रीजनिंग की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस उन्होंने कंडक्ट की, और बहुत सारे बच्चों ने उससे फ़ायदा उठाया। अब हो सकता है कि ये जो हमारी रिकॉर्डिंग है, ये जो बहुत से बच्चे पहली मरतबा देख रहे होंगे, तो उनके लिए है कि उन्होंने वो सेशन मिस कर दिया, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर जो है वो लॉजिकल रीजनिंग बच्चों को ढंग से नहीं करवाया गया। तो ये जाहिर सी बात है कि 5 MCQs, गालिबन 5 MCQs होते हैं, ठीक है, लेकिन 6 MCQs है, 6 तो है ना, ठीक है, अगर वो 6 के 6 सही हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, और यहाँ तो मुकाबला एक नंबर का मेन चीज़ ये है कि अब आप सारे सब्जेक्ट पे आपको फोकस करना है। बायोलॉजी, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि उसमें थोड़ी सी मेहनत कर लें, खासतौर पे इन 2 चैप्टर को आप अच्छी तरह से देख रहे हैं, इनसे लॉजिकल क्वेश्चन ज़्यादा बन जाते हैं। और आमतौर पे बच्चे जो है हमारे यहाँ बायोलॉजी में बॉटनी वाले जो चैप्टर है उसमें थोड़े से ज़्यादा वीक होते हैं, ठीक है ना। जूलॉजी तो हमारे यहाँ बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से आती है, लेकिन बॉटनी वाला जो पार्ट है वो बच्चों का अक्सर कमज़ोर होता है, उसको थोड़ा सा देख लें और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। आप जितने आप प्रैक्टिस सॉल्व करते रहेंगे, पेपर सॉल्व करते रहेंगे, उतना ही जो है वो आपके जो गलती के जो चांसेस हैं OMR शीट के ऊपर, वो जो है वो मिनिमाइज होते चले जाएंगे। बेहतरीन बातें सर ने हमें बताई, और अगर आप सब बच्चे इन तमाम तर बातों को फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आपको आपके नसीब से, आपकी दुआओं से, आपकी मेहनत से कामयाबी जरूर मिल सकती है। फाइनल स्टेटमेंट हम लेने जा रहे हैं कि भाई देखिए हमें क्या करना है। सबसे पहली बात है, टाइम मैनेजमेंट को आपने फॉलो करना है, प्लीज। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, उसके साथ साथ आपका रिवीजन बहुत पक्का होना चाहिए, उसके साथ साथ आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट की बेसिस पे प्रैक्टिस होनी चाहिए। साथ साथ उसके आपने एक और चीज करनी है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेहनत सब बच्चे कर रहे हैं, मगर बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो कि अपने रब से कांटेक्ट को बड़ा स्ट्रांग रखते हैं, ठीक है, दुआएं भी मांगते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, ठीक है, बहुत कोशिश करते हैं, और उसके साथ साथ अल्लाह ताला को भी राजी रखते हैं। तो हम सब, आप सब बच्चों के लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आप सबको इस टेस्ट में कामयाबी नसीब फरमाए, और साथ साथ हिम्मत दे, ताकत दे, जद्दोजहद करने की आपको जो है ना वो एक सलाहियत दे, ताकि आप अपनी इस पूरी कौम के लिए बहुत कुछ अच्छा कर सके। थैंक यू फॉर